एक और लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस प्रशासन के अलावा अन्य विभागों के कर्मचारी भी ड्यूटी कर रहे हैं, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका द्वारा भी पॉइंट पर कार्य किया जा रहा है। लेकिन पॉइंट पर ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन कितना संजीदा है, इसकी वानगी होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम नंदरवाड़ा में देखने को मिली, जहां लॉकडाउन का पालन करवाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को एक युवक ने पहले तो धमकाया और फिर बंदूक लाकर जान से मारने की धमकी तक दे डाली। पूरा घटनाक्रम इतनी तेजी से घटित हुआ, कोई कुछ समझ पाता उसके पहले युवक पूरी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। अपना कर्तव्य निभाने ड्यूटी कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बंदूक उड़ाकर धमकी मिली। आपको बता दें कि ग्राम नंदरवाड़ा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बसु गार्गव ड्यूटी पर तैनात थी, तभी एक युवक वाहन लेकर निकलने लगा, जिस पर उक्त कार्यकर्ता के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर उक्त युवक गाली गलौज करता हुआ निकल गया। वहीं जाने के थोड़ी देर बाद बंदूक लेकर वापस आया, जिससे सभी कार्यकर्ता घबरा गई, जिसके बाद थाना सिवनी मालवा में सूचना दी गई। महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार सेवा कर रही है। प्रशासन व शासन को उनकी सुरक्षा का इंतजाम भी करना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। इसमें आरोपी शेख आवेश पिता शेख सईद निवासी सोमलवाड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आराम से बताना है ना। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसु गारगाव है। कितने बजे की घटना है और किस प्रकार से ये पूरी घटना ये है 10 के बाद की है। क्या हुआ था? वहाँ पर हमारी ड्यूटी लगी रहती है, दोनों वर्कर की। ये सुशीला कुशवाहा है, मैं बसु गारगाव हूँ। हम दोनों की ड्यूटी लगी रहती है रोज की। हम रोज वहाँ पर बैठते हैं, हमारी ड्यूटी सचिव ने लगाई है वहाँ पर, तो हम दोनों वहाँ पर बैठते हैं। लेकिन उतनी घड़ी क्या हुआ था, ये दीदी भी चली गई थी, मैं भी मेरे घर पर चली गई थी। वहाँ पर जो सुरक्षा समिति वाले बच्चे बैठे रहते हैं, उनको बिठाया था वहाँ पर। और उतनी घड़ी जो वो ये आए थे वहाँ से, तो जब उतनी घड़ी मैं नहीं थी वहाँ पर, वो वहाँ पर जो क्या घटना हुई वो मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। जब मैं वो ये घटना होने के बाद में फिर मैं वहाँ पर गई, तो वहाँ पर गई तो 10 मिनट के बाद में वो व्यक्ति आया डबल से, तो उसके पास में बंदूक थी और उसके साथ एक व्यक्ति और था। तो मैंने पूछा कि भैया क्या बात है, कैसे क्या हुआ, क्यों आए हो बोले के, तो बोले नहीं मैं अभी आया था बोले के, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे रोका था, मुझे ऐसा बोल रहे थे वैसा बोल रहे थे बोले के उनको बुलाइए आप तो उनको बुलाइए, बिल्कुल बुलाइए बोले के। तो मैंने बोली देखो बेटा ऐसी बात है, बच्चे अगर बच्चों ने कुछ बोल दिया है तो जाने दो। मैंने कहा वो सबसे बोले कि मैं समाज सेवक हूँ, उसने ऐसा बोला। तो मैंने बोली बेटा समाज सेवक होने के बाद में भी आप इस तरह की हरकत कर रहे हो, ये तो गलत बात है, आप तो उल्लंघन तोड़ रहे हो। मैं कि हम भी तो दिन भर ड्यूटी पे बैठे रहते हैं, गलत बात है जे। ऐसा उनसे बोलते रहे। फिर ये नहीं बोले कि आप तो उनको बुलाओ बोले के, जिन्होंने मुझे रोका था उनको बुलाइए आप, तो बोले जो कौन थे बोले उनको बुलाओ बोले। तो मैंने भी बेटा वो बच्चे उनको समझा देंगे, क्या आप समझा देना, ऐसा उसको कह करके फिर वो वहाँ से चला गया था। बंदूक क्या दिखा रहा था कि वैसे ही? बंदूक उसके हाथ में रखी थी, इस हाथ से वो बात करते जा रहा था, ऐसे ऐसे करके बंदूक थी उसके हाथ में, बंदूक तो थी, बंदूक लेकर आया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अच्छी बात थोड़ी है कोई। किस तरीके की कार्रवाई की मांग आप लोग कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर हम सब लोग हैं, हम हमारे देश की रक्षा कर रहेंगे। हम तो छोटे से कर्मचारी, हम हमारे गांव की रक्षा कर रहे हैं, हम कुछ नहीं तो हमारे गांव को भी बचाना चाहते हैं। और हमें जिस कार्य के लिए लगाया तो हम तो पूरी सक्षमता से कर रहे हैं ना इस कार्य को, तो कम से कम इस तरीके से भी है, इस तरीके से बर्ताव होना तो ये तो गलत बात है ना। कल में तो मैं अकेली थी और कोई लोग नहीं होते तो फिर हमें भी तो डर बना रहता है। हम उतनी घड़ी तो भूल गए थे कि ये व्यक्ति कहाँ से और कैसे और कहाँ से आ गया जे, तो ये तो गलत बात है ना सर। कितने बजे की घटना है ये? सर जो ग्राम नंदरवाड़ा में मामला हुआ इसमें किस तरीके की कार्रवाई की मांग आप लोग कर रहे हैं? अभी मेरी एसडीएम सर से बात हुई है और अभी टीआई साहब से भी बात हुई है, तो जो भी जिन भी धारा में कार्रवाई बनेगी वो उसमें करेंगे। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारी जो कार्यकर्ताएं हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो लॉकडाउन है उसमें बहुत ही मेहनत से काम कर रही हैं और कड़क धूप में अपनी जान की परवाह किए बिना ये काम कर रही हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता को हताशा महसूस हो। पूरा विभाग, पूरा प्रशासन और प्रदेश की सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएँ 2 लाख हैं, ये सब इनके साथ हैं। और इनके मैं बिल्कुल ये चाहूँगा कि जो भी आरोपी है उसके विरुद्ध जिन भी धारा में कार्रवाई आवश्यक है वो अधिकतम धाराएं लगाई जाएं। और टीआई साहब ने भी आश्वासन दिया है।
सर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए भी किस तरीके के आपसे अधिकारियों से और संवाद करेंगे या किस तरीके की उसे देखिए पुनरावृत्ति तो हो सकती है कभी भी, लेकिन मैं अपनी कार्यकर्ताओं को ये हिम्मत दिलाता हूँ कि ज़िंदगी में अगर लड़ना है तो खुद से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह ना तो पुलिस रहेगी ना कोई प्रशासन रहेगा। आपकी आत्मशक्ति ही आपकी ताकत बनेगी। तो यही मेरा अपनी कार्यकर्ता के नाम, मेरी सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ बहुत ही हिम्मत से काम करती हैं, बहुत ही मेहनत से काम करती हैं और आत्मशक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, ये वो जानती है। और ये वर्तमान में जो लॉकडाउन चल रहा है ये कोई विभाग या प्रशासन का काम नहीं है, ये एक देश सेवा का काम है और हम लोग सब मिलके इसमें पूरी मेहनत कर रहे हैं और वैसे भी इस प्रकार में प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। सर ग्राम नंदरवाड़ा में किस तरीके का मामला हुआ जी, आज ग्राम नंदरवाड़ा में करीब करीब प्रत्येक गांव में प्रशासन के सहयोग से प्रत्येक गांव वालों ने अपने जो भी उपलब्ध गांव में सरकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा लॉकडाउन की व्यवस्था बनाई गई है। उसी दौरान जब आज एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी ड्यूटी कर रही थी नंदरवाड़ा ग्राम में, उसी समय दोपहर करीब 11-12 बजे एक सोमलवाड़ा गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम शेख आवेश सनाफ शेख सईद निवासी ग्राम सोमलवाड़ा था, ये आया और वहाँ पे ड्यूटी करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से और ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों से अभद्रता की और अपनी लाइसेंसी बंदूक दिखाकर उनको जान से मारने की धमकी दी। अभी ये शिकायतकर्ता अभी थाने पे रिपोर्ट करने आई हैं, तो आरोपी के विरुद्ध हम अपराध उचित धाराओं में कायम करके विवेचना करने वाले हैं।